मुझे जीने की जो चाह होती ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। मुझे यही लगता था कि मैं कुछ कर लूँ, मुझे नहीं जीना है, या जो भी मतलब एक टाइम इतना मतलब ऐसा आया ना कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि मेरे बच्चे को मारने तक लगी थी गुस्से की। मैं मतलब मेरा हाथ छूट जाता था, मैं उन पर ऐसे गंदे तरीके से उन लोगों को डांट रही थी, जबकि बाबू तो मेरा बहुत छोटा 1 साल का। हस्बैंड के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था। क्योंकि सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा अर्शिस ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये जो क्लिप देख रहे हैं ये आज से 3-4 मंथ, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 3-4 मंथ पहले की है, जो कि मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपना स्टार्टिंग के दिनों में, जो मेरा ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ तब का है ये। और जो फर्स्ट डे मैं विज़िट किया मैंने डॉक्टर से, तो फर्स्ट डे जब गए थे तो हस्बैंड के साथ गए थे बाइक से, और ये उस दिन मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। उसके बाद में मेरा हस्बैंड का ऑफिस, तो इस वजह से मैं अकेले ही गई थी, और तब थोड़ी सिचुएशन ठीक भी थी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं चली जाऊँगी अकेले, तो फिर मैं अकेले गई थी। ये तब का है। तो मुझे पहले ओपीडी में दिखाना था, तो ये मैं आई हूँ जो लखनऊ का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, पीजीआई हॉस्पिटल। तो पीजीआई हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है, ये वो हॉस्पिटल है, मतलब ट्रॉमा सेंटर अलग बना हुआ है पीजीआई से। तो मैं वहाँ पे आई थी तो ओपीडी में, और मैं यहाँ पे अपना कार्ड जमा करके मैं अभी वेट कर रही थी अपने नंबर का। तो इसके ये जो लिखा हुआ है सामने आप देख रहे हैं, ट्रॉमा सर्जरी, इसी के अंदर जो मेरे डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो इसी के अंदर बैठते हैं। तो वही मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। उसके बाद में ओपीडी के बाद में, मतलब डॉक्टर को दिखाने के बाद में, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे हुए थे, तो मैं नेक्स्ट डे गई थी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने। तो ये उस दिन का क्लिप्स है, आप देखिए। आपको कहीं वेट कर जाना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर के पास है ना, आपके ब्लॉग डॉक्टर दिखाना होगा ना। तो फैमिली, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कैमरे के जस्ट मतलब सामने से बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं मन में जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपसे, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, और बात उसी टॉपिक में करेंगे जो आपने अभी क्लिप्स देखा हॉस्पिटल्स के क्लिप्स देखे हैं, जो उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, उसी पे बात करेंगे कि मतलब ये जो क्लिप्स हैं ये काफ़ी टाइम पहले के हैं। मतलब कि जब मैंने ये जो भी मेरा दिक्कत था नहीं, सॉरी, है भी, तो जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था अपना, तब मैं क्लिप्स ये जो था मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। उसका कारण ये है कि भाई हम लोग सोशल मीडिया पे हम डेली ब्लॉग्स डालते हैं, उतना मैं तो फिर भी चलो नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन डेली ब्लॉग्स का चैनल है हमारा, तो उसका मतलब ही यही है कि हमें आपके साथ में अपनी डेली जो लाइफ होती है वो शेयर करनी होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और मुझे जो इस तरीके की हाफ़ी आ रही है, हाँ बेटा, बेटी आ गई थी रूम में, तो इस वजह से फ़ोन बंद कर दिया था। तो मैं क्या कह रही थी कि मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे तो हमें अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करना पड़ता है। तो यही सोच के जब मैंने मतलब जो मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती थी हॉस्पिटल, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी थोड़ा बहुत, हमेशा नहीं, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स लिए थे। तो सोचा मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूं। फिर पता नहीं क्यों मन में आया कि कभी कभी कोई हमारी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी कह सकते हैं कमज़ोरी बनी होती हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें सबके सामने ना आए, क्योंकि यहाँ पे शेयर करने का मतलब है घर परिवार, रिलेटिव्स, और मतलब पूरे सबके सामने आ जाती हैं।
कुछ चीज़ें होती हैं, हम अपनी चीज़ें जो सबको नहीं बताते हैं, पर्सनल चीज़ें, तो वो भी सबके सामने आ जाती हैं। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं शेयर करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर से मुझे जैसे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं बॉडी में, और फिर से मैं उसी जोन में जा रही हूँ इमोशनली। मतलब अब जो भी हो, मेरे को फिर लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है। तो अब जो भी होगा, जिसको भी होगा पता चलेगा, कोई नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जो आपने क्लिप्स देखे वो अभी लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं तब के हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं वो 3-4 महीने पहले की हैं, और मुझे जैसे कुछ दिक्कतें हो रही थी, 3-4 महीने से नहीं, लगभग 1 साल से दिक्कतें हो रही थी। जो दिक्कतें हो रही वो मैं आपको अब बताती हूँ। कि मैं जैसे कि सोचती एक तो ज़्यादा हूँ। कोई भी चीज़ अगर मेरे साथ कोई गलत करता है ना, तो जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। मेरे को क्या है, मैं दिल पे ले लेती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ। और एक फैक्ट है, जो भी शादीशुदा लेडीज़ देख रही होंगी वीडियो, कि शादी के बाद अगर आप ससुराल में हैं तो बहुत ही कम फैमिली ही ऐसी होती हैं, बहुत कम ही ससुराल ऐसे होते हैं जो जिनका मतलब बिल्कुल सब परफेक्ट चल रहा हो बहू के साथ में, लड़का बहू के साथ में। नहीं तो मेरे हिसाब से तो शायद 60-70% घर ऐसे ही होते हैं, या कह सकते ज़्यादा भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, कि मतलब चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, किसी घर में थोड़ा कम, किसी घर में थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया मेरी सोचने की, अगर मेरे साथ कोई गलत करता है, मेरे शुरू से नेचर रहा है मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि मेरे सामने अगर जैसे मैं किसी का झूठ नहीं देख सकती, मेरी आदत है अगर कोई झूठ बोल रहा है, फिर मेरे को वो एक अंदर से बिल्कुल नहीं उलझन सी होती है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ये ऐसे कैसे बोल, कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी मतलब शादी के पहले की छोटे पर की आदत है। मतलब जब मुझे समझदार हुई मैं, जब से मुझे याद है कि अगर मेरे सामने कोई झूठ बोलता है, अगर मुझे पता चल जाए ये इंसान छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मतलब मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मुझे कह सकते हैं उलझन सी या घुटन जैसी होने लगती है, कि जब तक मैं उसको बोल नहीं दूँगी कि आप ये गलत कर रहे हो, उस टाइप की लड़की हूँ। तो खैर, मैं क्यों हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा, वो तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फैमिली या किसी चीज़ को लेके आऊँ यहाँ पे। मैं अपनी फ़िलहाल आपको बीमारी बताती हूँ। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा नस में, जैसे एक नस रहती ना, यहाँ से पूरा पीछे तक जाती है, बहुत ज़्यादा ये वाला दर्द होता था, ऐसे 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 जो होता है ना, बहुत गंदा। जब ये दर्द होता था तो ऐसा फील होता था कि कोई मतलब ईंटा पत्थर ऐसे मार रहा है थम थम से। तो मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था, और मतलब इसका ये नहीं था कि पूरे दिन होता रहेगा या डेली होगा। मतलब ये था कि पहले बीच बीच में कभी कभी होता था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब डेली होता था, और दिन में 4-6 बार ये होता था। और जब होता था तो बहुत गंदा, मतलब बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता था, कि मैं डिस्प्रिन वगैरह कोई मेडिसिन ले लेती थी। तो दूसरा क्या था, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मतलब जैसे कि बाई चांस कभी मैं बिस्तर पे लेटने जाऊँ और उस टाइम मेरे दिमाग में कोई टॉपिक नहीं चल रहा है घर परिवार का या कुछ भी, मतलब टेंशन वाली बातें, तो भले मैं सो जाऊँ, और ज़्यादातर यही होता था कि मेरे दिमाग में चीज़ें जो भी अच्छी बुरी हैं, अच्छी तो नहीं मतलब बुरी, चलती रहती थी। तो मैं रात में 3-3 4-4 बजे तक सो नहीं पाती थी। अब जब आप सोओगे नहीं, घंटे 2 घंटे लेटती थी, और जब सोती थी तो मुझे वो मतलब जब नींद नहीं आती थी, मतलब 1-2 घंटे से आप बिस्तर पे लेटे हो, नींद नहीं आए, तो बहुत एकदम से सफोकेशन सा होने लगता था, मतलब घुटन सी होती थी, और फिर वो सर का दर्द शुरू हो जाता था, ये वाला। तो ये सारी दिक्कतें थी। और तीसरा, मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने लगी थी। अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, अभी भी कोई कोई डे ऐसा होता है कि पूरा इमोशनल, मतलब या क्या क्या कहेंगे, मतलब बोल सकते हैं जैसे प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो वैसे ही मूड स्विंग्स होते थे। और मूड स्विंग्स में सबसे ज़्यादा इमोशनली, मतलब इतना लोनली फील होना, कि मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था, कि जैसे मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ,
और मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा। मैं बहुत निगेटिव सोचती हूँ। तो मतलब ये मैं अगर जैसे यहाँ लेटी हूँ और ये फ़ैन के नीचे मैं यहाँ बेड पे लेटी हूँ, तो मैं अगर फ़ैन पे नज़र चली गई तो मेरे दिमाग में आएगा फ़ैन मेरे ऊपर गिर जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। और मैं हस्बैंड के साथ में जैसे कभी भी बाइक पे घर से बाहर जाती थी और सामने से कोई गाड़ी निकल रही है, तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि अरे मैं गिर जाऊँगी, मैं इसके नीचे आ जाऊँगी। आप समझ रहे हैं ना, मतलब हमेशा हर टाइम नेगेटिव अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। हस्बैंड अगर थोड़ा सा भी, अगर एक भी कॉल रिसीव नहीं किए हैं, जैसे कि वो ऑफिस गए हैं और मैं उनको कॉल की हूँ या उनका आने का वक्त है, मैं पूछने के लिए कॉल की हूँ कि कितनी देर में आ रहे हैं या कुछ भी, तो एक भी कॉल रिसीव नहीं हो तो तुरंत से नेगेटिव थॉट्स कि कुछ हो गया है उनको या ये वो। मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हमेशा मतलब इतना ज़्यादा मतलब वैसी हो गई थी कि ना, कि हर टाइम गलत चीज़ें मन में चलती थी, हर टाइम गलत चीज़ें। और ऐसा क्यों हो रहा था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस हाँ, यही समझ में आ रहा था कि हाँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। और बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ था वो मेरे लिए, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। लेकिन होता ना कि हम सामने वाले को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया पे भी आते थे, हंसते थे, खेलते थे, रील्स बनाते थे। जिस दिन मेरी तबीयत ठीक लगता था उस दिन मैं सच धज के रील्स भी बना लेती थी। लेकिन ज़्यादातर मतलब मोस्टली टाइम मेरा जो था ऐसा ही जा रहा था। एक टाइम इतना मतलब ऐसा आया ना कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि मेरे बच्चे, मतलब हस्बैंड से तो झगड़े हो ही रहे थे, साथ में मेरे बच्चे भी जैसे आपस में खेल रहे हैं। अब बच्चे हैं वो तो खेलेंगे, जब खेलेंगे, दो बच्चे हैं साथ में खेलेंगे तो शोर शराबा भी होगा। तो मैं उन पे मतलब इतना ज़ोर से डांट देती थी, मतलब शोर शराबा मुझे नहीं पसंद आता था बिल्कुल। जिस टाइम जैसे कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, जिस टाइम मेरा मन वैसा है, थोड़ा इमोशनल है, मुझे दिक्कत हो रही है अंदर से, और उस टाइम अगर मेरे बच्चे खेल रहे हैं या रो रहे हैं या मतलब जो भी आपस में कर रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो मैं उनको मारने तक लगी थी गुस्से की। मैं मतलब मेरा हाथ छूट जाता था, मैं उन पर ऐसे गंदे तरीके से उन लोगों को डांट रही थी, जबकि बाबू तो मेरा बहुत छोटा, 1 साल का। और फिर गुस्से पे मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। हस्बैंड के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था। क्यों? क्योंकि मुझे एक भी बात नहीं बर्दाश्त होती थी। वो कुछ भी बोलते थे तो बस मुझे गुस्सा आ जाती थी, कुछ भी बोलते थे मुझे गुस्सा आ जाती। तो मैं वो थोड़ा सा भी अगर कोई चीज़ बोलते थे तो मैं बस चढ़ के बात करने लगती थी, जिसकी वजह से हमारा मतलब झगड़ा होने लगता था। और फिर बाद में जब झगड़ा हो जाता था तो मतलब ससुराल में आप किसके लिए, हस्बैंड के लिए हो ना, अगर हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है ना तो फिर मन नहीं लगता है। तो उनसे मुझे याद है हमेशा झगड़ा होने के बाद में फिर मैं इतना ज़्यादा इमोशनल होती थी। फिर मुझे वही चीज़ है कि मुझे लोनली फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि मेरा कोई है नहीं, और जो है मतलब उससे मैं झगड़ा करके बैठी हूँ। मतलब बहुत 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 बुरा टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सच बताऊँ तो इस वजह से मेरे ना रिश्ते ख़राब हो रहे थे हस्बैंड के साथ में, और फैमिली में भी। जैसे कोई कुछ भी अगर बोल रहा था तो गुस्सा आ जा रहा था, या यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी फ़ोन पे अगर कोई चीज़ मुझे समझा रही हैं या कुछ भी बोल रही हैं तो मैं उनसे भी चिढ़ के बात कर रही थी मतलब। और ऐसा नहीं है कि मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, जब हो जाता था उसके बाद में मुझे रियलाइज़ होता था कि अरे मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फिर और इतना ही काफ़ी नहीं था कि मैं मतलब मुझे जीने की जो चाह होती ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। मुझे यही लगता था कि मैं कुछ समझ में मैं कुछ कर लूँ, मुझे नहीं जीना है, या जो भी मतलब ये चीज़ें भी मेरे माइंड में चल रही थी उस वक्त। लेकिन ये चीज़ें माइंड में आती थी, उसके बाद भी एक थॉट बच्चों का आ जाता था कि जब हम जिंदा हैं, हम देख रहे हैं कि माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता है बच्चों का। मैं जो कर रही हूँ और मैं नहीं रहूँगी, तो पहले से हम चीज़ें देखे बैठे हैं, तो मैं नहीं रहूँगी तो कौन क्या ही करेगा मेरे बच्चों के साथ में।
तो इस वजह से थोड़ा सा मन वहाँ पे वो हो जाता था, लेकिन मेरे में थॉट्स आते बहुत थे कि मैं कुछ कर लूँ ऐसा वैसा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं ये सब चीज़ें हस्बैंड के साथ में शेयर की हूँ कि मेरे को एक तो ये जो सर का दर्द है, नस का पूरा जिस तरीके से होता है वो, दूसरा मैं पूरे दिन चीज़ों को सोचती रहती हूँ। घर में जो 4 साल 5 साल पुराना भी जो कुछ हुआ है वो मेरे माइंड में चलता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मेरे साथ हुआ है, अभी मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें। दूसरा, रात में नींद ना आना, गुस्सा बहुत ज़्यादा, मुझे खुद फील होता था कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मैं बहुत, मुझे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। तीसरा, वो चौथा सॉरी, ये जब ये नौबत आई कि मुझे जीने की ही चाह ख़त्म हो गई, तब मैंने उन फिर जाके मैं अपने हस्बैंड से सारा कुछ बताने लगी कि मुझे ऐसा ऐसा फ़ील होता है, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं वैसी हो गई हूँ। उन्हें खुद ये चीज़ फ़ील हो रही होगी, लेकिन शायद वो इस चीज़ को बीमारी में नहीं ले रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ, ये चढ़ के बात करती है या गुस्सा इसको ज़्यादा आता है, तो ये एक गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर। तो मैं जब उनसे सारा कुछ डिस्कस किया, मैंने 1-2 लोगों और से, मतलब 1-2 और लोगों से भी शेयर किया ये चीज़ें, तब ये हुआ कि चलो मुझे अब मतलब साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी पीजीआई। मुझे किसी ने बताया कि पीजीआई में इसके डॉक्टर हैं। तो लखनऊ का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है पीजीआई हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ दिखाया, तो जो डॉक्टर थे मतलब जो भी वहाँ पे थे उनको दिखाया, सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बोला कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मतलब साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो जो पीजीआई का ट्रॉमा सेंटर है, मतलब अलग बना हुआ है थोड़ी दूरी पे, तो ट्रॉमा सेंटर में बैठते हैं, तो आप वहाँ जाइए। तो फिर मैं मतलब उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, और वहाँ डॉक्टर ने ही बात कर ली हुई थी, मतलब जिन डॉक्टर के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में भेजा था, उनके पास उन्होंने पहले फ़ोन पे बात कर ली थी कि मैं इस नाम का पेशेंट आपके पास भेज रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने देखा। तो जब फर्स्ट डे हम लोग गए, तो उन्होंने मतलब जो होता है ना, बचपन से लेके छोटे पर से जहाँ तक कि मुझे याद थी, उन्होंने सारी चीज़ें एक मतलब पूछी, सारी A to Z डिटेल, मतलब जो भी मेरी लाइफ में अभी तक, बहुत टाइम लगा था, 2-2.5 घंटे लगे थे मुझे डॉक्टर के पास में, अच्छी बुरी मतलब बताया ना कि शादी से बहुत टाइम पहले जब से मुझे समझ है कि हाँ, मेरी पूरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरी शादी कैसे हुई, और मैं शादी कैसे हुई, बच्चे और ससुराल में कौन कैसा है, किसके साथ आपके संबंध कैसे हैं, हर एक चीज़ A to Z। और मुझे फिर मेरे दिल में जो भी था शादी से पहले से लेके शादी के बाद फिर मुझे, मैं जो भी होता है ससुराल में चीज़ें होती, मेरी आदत है कि जिनको पता है उनको चलो ठीक है, लेकिन हम सबको नहीं बताते। लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर एक एक चीज़ पूछे, तो मैंने एक एक चीज़ उनको बताई, तब उनको समझ को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि उन्होंने फिर बीमारी भी पूछी, इस टाइप की बीमारी आपके घर फैमिली मतलब परिवार में किसी को, मम्मी या पापा या किसी को था या नहीं। तो मैंने कहा नहीं। जैसे कि मुझे ना क्या लग रहा था, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उससे पहले मुझे क्या लग रहा था, सिम्टम्स जो थे वो मैंने कुछ डाले थे, जैसे नस में दर्द होना, ये सब चीज़ें, नींद ना आना, तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स लग रहे थे। तो मैं यही सोच के गई थी कि माइग्रेन है मुझे, या लोगों ने भी बताया कि माइग्रेन में ऐसा होता है, नस का दर्द और ये सब, नींद वींद नहीं आना। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो यही सोच के गई थी कि मेरे को यही प्रॉब्लम निकलेगी पक्का। लेकिन जब डॉक्टर ने सारी चीज़ें, मेरी पूरी स्टोरी सुनी उन्होंने, और फिर जो भी था, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैंने दिल खोल के बता दी। क्योंकि बोलती है ना, कभी भी डॉक्टर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप छुपाओगे तो वो आपकी मर्ज़ को नहीं पकड़ पाएंगे, जब मर्ज़ को नहीं पकड़ पाएंगे तो वो आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इसलिए मैंने जो भी था सच सच उनको बता दिया, तब उनको समझ में आया। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको कोई वैसी मतलब बीमारी या कोई ट्रीटमेंट चला। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था, ना मेरी फैमिली में कभी ऐसी कोई बीमारी हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आपके अंदर लक्षण हैं वो डिप्रेशन के हैं। और डिप्रेशन सुन के ना मेरे और हस्बैंड के भी मतलब होश उड़ गए थे। उसका कारण ये है कि मैं अकेली हूँ, तो मुझे डिप्रेशन प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अब माँ हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ। अब अगर कोई ऐसी
बड़ी बीमारी मतलब मेरे में होती है तो सबसे पहले ख्याल बच्चों का आता है। होता कि नहीं होता, जितनी भी माँ होंगी, क्योंकि पहले आपको अपनी परवाह नहीं होती होगी, लेकिन अब आपको अपनी परवाह, अगर आपके पास बच्चे होंगे तो रहती होगी कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मतलब यही सब। तो वही उन्होंने बताया कि आपको कोई इस तरीके से मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो स्ट्रेस जो मतलब इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस भरे माहौल में आप रहते हो, और जो स्ट्रेस है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने अब बीमारी का रूप ले लिया है, जो कि है डिप्रेशन का स्टार्टिंग उन्होंने बताया था मतलब। और जिसको बोला उन्होंने कि हाँ हम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 9-10 महीने का कोर्स बताया, जिसमें कि उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था, और कुछ टाइम बाद महीने बाद आपका जो क्या बोलते हैं उसको, काउंसलिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मेरी काउंसलिंग तो नहीं हुई है, अभी 3 महीने हो गए मेरे को ट्रीटमेंट करा, 3 या 4 महीने हो गए। और अभी मैं बहुत दिनों से जा भी नहीं पाई हूँ डॉक्टर के पास दिखाने। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे पहले से बहुत आराम है। ऐसा नहीं है कि आज वो दिक्कतें हैं इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे 1-2 महीने से मुझे और दिक्कतें हो रही हैं, वीकनेस हो रही है, जो भी मेरा मन नहीं ठीक था, और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूं। सो मैंने वीडियो बना दिया और मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने यही बोला कि हाँ मतलब अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होती हैं ये चीज़ें, हो जाती है ये बीमारी। और मेडिसिन मेरी चल रही है सुबह दोपहर शाम की, और रात में नींद की दवाइयाँ मुझे मिल रही हैं। और नींद की दवाइयाँ मैंने कुछ दिनों तक कंटिन्यूस ली थी, और अब मुझे, मैं देखती हूँ आ जाती है नींद, तो जब मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत है तब मैं लेती हूँ, ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं लेती हूँ। और बाकी मुझे अभी दिखाने जाना है, तो जब जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ में मतलब शेयर भी करूँगी। तो मैं भगवान से यही कहूँगी कि ये बीमारी भगवान किसी को ना दे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ये जानलेवा बीमारी है। आप पूरी तरीके से अपने को खो देते हो, सब कुछ इसमें बर्बाद हो जाता है। तो भगवान, मैं खुश हूँ, भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि 2 ही 3 महीने के ट्रीटमेंट में मेरे को पहले से काफ़ी आराम, मुझे वो जो नस का दर्द होता है वो नहीं होता है, कभी कभार होने लगता है, लेकिन पहले के जैसे नहीं है। और मुझे नींद भी आने लगी है। दिक्कतें कुछ और हो रही, मुझे इस टाइम वीकनेस वगैरह हो रही है, जो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से तो बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है तो वो कुछ और हो वीकनेस की वजह से हो ये सब चीज़ें। लेकिन बाकी जो ये मेरी प्रॉब्लम है वो 3 महीने के 4 महीने के ट्रीटमेंट में ही मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई पड़ा है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि बहुत ही अच्छे मुझे डॉक्टर मिले हैं, बहुत अच्छे से सब हो रहा है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ, उन्होंने बोला था 9-10 महीने का कोर्स रहेगा आपका ट्रीटमेंट का, तो आई होप कि तब तक तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगी। और भगवान किसी को ये बुरी बीमारी ना दे, क्योंकि हम माँ हैं, हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले ख्याल बच्चों का आता है कि जब मैं अगर इस हालत में होंगी तो मैं बच्चों को क्या ही संभालूंगी। अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बाबू मेरा नीचे बुआ और दादी के पास खेल रहा है, लेकिन बहुत देर से रो रहा है, तो मैं वीडियो के चक्कर में नहीं जा रही थी, मैं जल्दी से जा रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी, हेल्थ इशू के चक्कर में मैं यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। किसी दिन मन अच्छा होता है तो वीडियो पढ़ जाते हैं, किसी दिन फिर बीमार हो जाती हूँ तो फिर नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे।